हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप किस ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो आज बात करने वाले हैं प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आपकी भर्ती चल रही है ग्रामीण शिक्षक के पद पे, और उसके अलावा भी जिन जिन पदों पे आवेदन हो रहा है उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास, आप सामने देख पा रहे होंगे कि आपके पास ग्रामीण शिक्षा भर्ती यानी आपका ईसीसी एजुकेटर का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आपका जनपद कौशाम्बी है। कौशाम्बी में आपका आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपकी सैलरी 10,313 रुपये यहाँ पे मेंशन की गई है। बात करेंगे कि आपका जो बीए है वो आपका होना चाहिए होम साइंस में। इसके अलावा यहाँ पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए होम साइंस में। और अगर नहीं है तो आपके पास एनटीटी सीटी डीपीएससी के आपका जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रिक्ति विवरण पे, जहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये जनपद कौशाम्बी के लिए है। बात करेंगे आगे यहाँ पे, तो आपका इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका जनपद कौशाम्बी है, और यहाँ पे भी आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि आपकी 17 तारीख है। 17 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे वेतन का, तो प्रतिमाह आपका 10,450 रुपये यहाँ पे वेतन मेंशन किया गया है। सर्टिफिकेट आपको किसी भी एक ट्रेड में होना चाहिए, आईटीआई में, जैसा कि आपका जो ये यहाँ पे है, इसी किसी ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। ठीक, तो आप यहाँ पे आवेदन करने योग्य हो जाएंगे। वेतन आपका मैंने बता दिया 10,450 रुपये यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात करते हैं आगे। जो आपका नेक्स्ट जनपद है वो भी आपका जनपद कौशाम्बी में ही है, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग के पद पे आवेदन हो रहा है, जहाँ अंतिम तिथि आपकी 17 तारीख है। 17 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो बीएससी है। अगर आपने बीएससी किया है, एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं इसके अलावा सैलरी की, तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी 10,450 रुपये मेंशन की गई है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जनपद कौशाम्बी से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कौशाम्बी में आपका एक होम एंड हेल्थ का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको बीएससी अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। बस बीएससी के साथ साथ आपके पास आईटीआई भी होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने आईटीआई किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आपकी लास्ट डेट सेम है 17 जनवरी। जनपद भी आपका सेम है। सैलरी भी आपकी 10,450 रुपये ही यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद कौशाम्बी के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करेंगे अगले जनपद की। अगला जो हमारा जनपद है वो है मोस्ट डिमांडिंग जनपद, जनपद इटावा, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि जनपद इटावा में आवेदन चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। चाहे आपने ओ लेवल किया हो या ट्रिपल सी किया हो, पीजीडीसीए किया हो, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल यानी कि आपका 10+2 प्लस आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री एक होनी चाहिए। यहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 22 तारीख है। 22 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है। जनपद आपका इटावा है। वेतन आपका प्रतिमाह 11,020 रुपये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जनपद इटावा से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे साइड में टैप करना होगा, और अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको रिक्ति विवरण पे टैप करना होगा, जिससे आप यहाँ पे ईजिली आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इस जो भी मैं आज आपको पद भर्तियाँ बता रही हूँ, जिन भी ज़िले की बता रही हूँ, इसमें आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। बाकी इसके अलावा आपको एज में छूट वगैरह भी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो छूट भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ये याद रखना है आपको कि जितने भी कैंडिडेट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आवेदन करिए। बाकी जो भी महिला पुरुष हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। विकलांग हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। रिटायर्ड हैं आप, मतलब आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनपद इटावा का। फिर बात करते हैं अगला। तो अगला जनपद आपका इटावा ही है, जहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कॉमर्स में। आपने अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद आपका इटावा है और वेतन आपका 11,600 रुपये यहाँ पे रखा गया है। अंतिम तिथि आपकी 22 जनवरी है। अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप 22 जनवरी के पहले पहले आपको यहाँ पे आवेदन कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जनपद इटावा ही है, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। मतलब आपके एक ही जनपद पे बहुत अलग अलग पद आए हुए हैं, जहाँ में ECC एजुकेटर है, कोऑर्डिनेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और आपका MTS लेवल का भी पद आया हुआ है। तो बहुत सारे आपके अलग अलग पद हैं जहाँ पे अलग अलग वेतन आपका रखा गया है। तो अगर आपको मतलब आप इंटरेस्टेड है आवेदन करने में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी किया है तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अगले जनपद की। यहाँ पे बात करेंगे जो आपका अगला जनपद है वो है जनपद गाजियाबाद, जहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आवेदन चल रहा है। अंतिम तिथि की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है वो 17 तारीख है। 17 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका पद है। हाई स्कूल प्लस 12th वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। ये बात अगर नहीं भी मेंशन है नोटिफिकेशन में तो भी आपको जानना है कि विदाउट कंप्यूटर डिप्लोमा आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हो। और अगर आपका आवेदन हो भी जाता है तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो विभाग यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद आपका गाजियाबाद है। जो आपका वेतन है वो प्रतिमाह 11,020 रुपये यहाँ पे आवेदन मतलब यहाँ पे आपका वेतन रखा गया है। आप अब तक आवेदन 2,322 लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट गाजियाबाद के हैं आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे अगले जनपद की। यहाँ पे आपका जो अगला जनपद है वो है जनपद बलरामपुर, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन हो रहा है। यहाँ अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी अगर आपने PG किया हुआ है, MA किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो आपका मतलब नेक्स्ट जो अगला जो जनपद है वो हमारा वो है जनपद बलरामपुर, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे। यहाँ पे आपकी लास्ट डेट 21 तारीख है। 21 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, ठीक है। जनपद आपका बलरामपुर है। वेतन प्रतिमाह आपका यहाँ पे 40,000 रुपये रखा गया है और अब तक आवेदन जो है 205 लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी अगर आपने PG किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको आवेदन करने से पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ साइड में रिक्ति विवरण पे क्लिक करके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन दिखेंगी क्लियरली। तो आपको अगर आप आवेदन करना चाहते हो, जनपद बलरामपुर से हो या किसी भी जनपद से आप हो आवेदन करना चाहते हो, तो आपको एक बार नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। बात करेंगे अगला जनपद, तो वो है हमारा जनपद संभल, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन चल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो अंतिम तिथि 21 तारीख है। 21 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। MBA वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मतलब जो ऐसे MBA वाले स्टूडेंट हैं जिनका 60% अंक है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद आपका संभल है और वेतन प्रतिमाह यहाँ पे आपका 40,000 रुपये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जब नोटिफिकेशन में या फिर थंबनेल में मैं मेंशन करती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं फेक चीज़ें बता रही हूँ, बट मैं आपको अगर एक्चुअली बताऊँ तो यहाँ पे सच में आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ाई जाती है तो आपका वेतन अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे फिर बात करेंगे अगला, तो अगला आपका जो जनपद है वो संभल ही है, लेकिन आपका जो पद है वो बदल गया है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद हो गया है, जहाँ अंतिम तिथि आपकी 21 तारीख है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन है। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्नातक कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी सहित कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और आपको यहाँ पे वेतन 11,600 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद संभल से हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो संभल में आपका डेडिकेटेड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका MBA वाले स्टूडेंट को मौका मिल रहा है जिनका 60% अंक है। यहाँ पे विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद संभल है और वेतन प्रतिमाह 40,000 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह भी आपकी 21 तारीख है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी संभल में आपका नेक्स्ट
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भी पद आया हुआ है। तो बहुत अलग अलग पद आए हैं, आपके क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद हैं। तो अगर जिसमें भी आप एलिजिबल हैं या जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। बात करेंगे अगले जनपद की कि अगला हमारा जनपद कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको अगले जनपद की नोटिफिकेशन पे चलती हूँ जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। बलरामपुर का मैंने आपको बता दिया है आवेदन। बहुत सारे अलग अलग पद पे आए हैं। दोबारा से बलरामपुर को आपका नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। तो बलरामपुर में आपका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत अलग अलग पद आए हैं अलग अलग योग्यता के साथ। तो जो भी कैंडिडेट जनपद बलरामपुर से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगला जो हमारा जनपद है वो नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जनपद हरदोई, जहाँ पे आपका ईसीसी एजुकेटर का पद आया हुआ है जनपद हरदोई में। हरदोई वाले कैंडिडेट ध्यान दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से हरदोई में आपका कोई भी आवेदन नहीं चल रहा था, ऐसे ही आपका ये जिला पड़ा हुआ है, जहाँ अंतिम तिथि आपकी 21 जनवरी 2026 है। यहाँ आपका जो पद है वो है सोशल वर्कर कम एयरली चाइल्डहुड एजुकेटर का। यहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो बैचलर ऑफ होम साइंस। अगर आपने होम साइंस में 50% अंक यहाँ पे प्राप्त किया है ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद हरदोई है। ईसीसी एजुकेटर का आपका यहाँ पद आया हुआ है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे और डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से ये जो आपका पद आया हुआ है। यहाँ पे आपका मानदेय जो है वो 11,989 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब तक 891 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट जनपद हरदोई के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनके पास एक सुनहरा मौका आ गया है आवेदन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो जनपद है वो है जनपद मऊ, जहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन चल रहा है। MCOM वाले स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 तारीख है, 21 जनवरी तक आपको आवेदन का मौका मिलेगा। वेतन 16,383 रुपये यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन है कि आपका MBA होना चाहिए। MBA नहीं रहे तो PGDM होना चाहिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, और PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसके आधार पे भी आपका यहाँ पे चयन होगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी आपको लिखना पढ़ना हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे, हालांकि ये लाइन तो आपकी ऐसे ही लिख दी जाती है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी आप यहाँ जनपद मऊ से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जो जनपद है उसको देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो कौन सा है। तो चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। अगला जो हमारा जनपद है यहाँ पे आपको दोबारा संभल का आवेदन दिख रहा है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस आपके पद अलग हैं। आप जब नोटिफिकेशन पूरा चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किन किन पदों पे आवेदन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आपको यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स बता दी है जो भी आपका आवेदन चल रहा है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में इतने ही जिलों में आवेदन चल रहा है, आने वाले डेज़ में बहुत सारे जिलों में आवेदन चलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। आने वाले डेज़ में आपको बहुत सारे अलग अलग पदों पे आवेदन देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपका हाईलाइटेड पद रहेगा वो रहेगा सुपरवाइज़र, जिसमें मैं आपको सारी अपडेट दूंगी। तो उसके लिए आपको चैनल से कनेक्ट होना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।